क्या आप भी डिविडेंड इनकम अर्न करना चाहते हैं बट आपको पता नहीं है किन डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें कि मैक्सिमम डिविडेंड आपको मिल पाए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडिया के टॉप 5 हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो कि फाइनेंशियली एंड फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका मार्केट कैप मोर देन 8,000 करोड़ रुपीज का है एंड इवन कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका मार्केट कैप 2 लाख 3 लाख करोड़ का भी है एंड प्रमोटर की शेयर होल्डिंग मोर देन 50% की रहने वाली है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी कंपनी में प्रमोटर की शेयर होल्डिंग जब मोर देन 50% होती है तो माना जाता है कि प्रमोटर्स इंटरेस्टेड हैं कंपनी में एंड कंपनी को एक अच्छी खासी लेवल पर लेके जा सकते हैं। ऐसी कंपनीज आपको सिर्फ डिविडेंड इनकम ही नहीं बल्कि बेस्ट पॉसिबल रिटर्न भी बनाकर दे सकते हैं। लाइन वाइज मैं इन पांचों कंपनीज की डिटेल बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक बने रहें एंड चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं फर्स्ट कंपनी वेदांता। वेदांता का मार्केट कैप 3,07,943 करोड़ का है एंड ये कंपनी हाई डिविडेंड यील्ड के लिए फेमस है। कंपनी की फाइनेंसिस की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। कंपनी हर साल लगभग 1,60,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू करती है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट 2023 में थोड़ा सा डिक्लाइन होता है, देन अगेन 2024 में थोड़ा सा डिक्लाइन होता है, बट 2025 में कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाता है। अच्छी बात यहाँ पे ये रहने वाली है, यहाँ पे प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग 56% की है, रिटेल की 16%, डीआईएस की 7%, एफआईएस की 12% एंड म्यूचुअल फंड्स की 9% है। नाउ प्राइस की बात करते हैं तो 787 रुपए के आसपास का इसका मार्केट प्राइस देखने को मिल जाएगा। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 5.56% का डिविडेंड यील्ड है। लेट से किसी पर्सन ने लास्ट ईयर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती तो इजीली उसको 5,560 रुपए का डिविडेंड आसानी से मिल जाता। देन सेकंड कंपनी है कोल इंडिया। कोल इंडिया एक गवर्नमेंट कंपनी है एंड ये कंपनी भी हाई डिविडेंड यील्ड के लिए फेमस है। कंपनी का बिजनेस काफी ज्यादा स्टेबल है एंड इस टाइम पे आप भी जानते हैं कोल की डिमांड कितनी ज्यादा है। इसका बिजनेस काफी अच्छा खासा इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करते हैं तो 2,70,390 करोड़ का मार्केट कैप है। नाउ कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो कंपनी का रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। कंपनी हर साल अप टू 1,60,000 करोड़ का रिवेन्यू करती है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट भी कंपनी का हर साल इंक्रीज हो रहा है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग यहाँ पे 63% की है, रिटेल की 6%, डीआईएस की 13%, एफआईएस की 8% एंड म्यूचुअल फंड्स की 10% की है। नाउ कंपनी के प्राइस की बात करते हैं तो लगभग 438 रुपए के आसपास का प्राइस देखने को मिल जाएगा। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 6.12% का डिविडेंड यील्ड है। लेट से किसी पर्सन ने लास्ट ईयर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती तो 6,120 रुपए का डिविडेंड उसको इजीली यहाँ से मिल जाता। नाउ थर्ड कंपनी है विप्रो। विप्रो का मार्केट कैप 2,14,293 करोड़ का है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। कंपनी हर साल अप टू 1 लाख करोड़ रुपीज का रेवेन्यू करती है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग स्टेबल है। हर साल कंपनी लगभग 10 से 12,000 करोड़ का प्रॉफिट करती है। अच्छी बात यहाँ पे ये रहने वाली है, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 73% की है, रिटेल की 8%, डीआईएस की 4%, एफआईएस की 10% एंड म्यूचुअल फंड की 5% की है। प्राइस की बात करते हैं तो 204 रुपए के आसपास का प्राइस देखने को मिल जाएगा। डिविडेंड यील्ड 5.23% का है, यानी लेट से लास्ट ईयर किसी पर्सन ने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होगी तो 5,230 रुपए का डिविडेंड इजिली उसको मिल गया होगा। फोर्थ कंपनी है कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल का मार्केट कैप 18,029 करोड़ का है। ये ऊपर की 3 कंपनियों से छोटी कंपनी है बट फिर भी एक बड़ी कंपनी मानी जाती है। इस कंपनी के फाइनेंशियल की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। कंपनी हर साल लगभग अप टू 6,000 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू करती है। प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी हर साल प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है, एक यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है, बहुत ही छोटे रेट से, बट हर साल इंक्रीज हो रहा है। अच्छी बात यहाँ पे ये रहने वाली है, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग यहाँ पे 51% की है, रिटेल की 26%, डीआईएस की 12%, एफआईएस की 8% एंड म्यूचुअल फंड की 3% की है। प्राइस की बात करते हैं तो लगभग 182 रुपए के आसपास का प्राइस देखने को मिल जाएगा। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 7.33% का डिविडेंड यील्ड है। लेट से किसी पर्सन ने लास्ट ईयर 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होगी तो 7,330 रुपए का डिविडेंड इजीली उसको मिल गया होगा। एंड लास्ट कंपनी है ओरकला। ओरकला का मार्केट कैप 8,756 करोड़ का है। इस कंपनी ने अभी रिसेंटली अपना आईपीओ लेके आया था। 6 नवंबर को इस कंपनी का आईपीओ आया था एंड आईपीओ आते ही कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। कंपनी के फाइनेंसिस की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। कंपनी लगभग हर साल अप टू 2,500 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू करती है। प्रॉफिट कंपनी का ईयर ऑन ईयर जो है अप डाउन होते रह रहा है। अभी रिसेंटली आईपीओ लेके आई है, मे बी ये इन फ्यूचर अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। अच्छी बात यहाँ पे ये रहने वाली है, प्रमोटर की शेयर होल्डिंग यहाँ पे 75% की है, रिटेल की 14%, डीआईएस की 0.3%, म्यूचुअल फंड की यहाँ पे 8% की शेयर होल्डिंग रहने वाली है। प्राइस की बात करते हैं तो 640 रुपए के आसपास का प्राइस देखने को मिल जाएगा।
डिविडेंड यील्ड 6.98% का डिविडेंड यील्ड है। लेट से किसी पर्सन ने लास्ट ईयर 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट की होगी तो इजिली उसको 6,980 रुपये का डिविडेंड मिल गया होगा।